1999 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी मैट्रिक्स, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक फैक्ट्री में इंसान पैदा किए जा रहे हैं। और इस फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को हैरान भी किया था। लेकिन अब लगता है कि फिल्म की तरह ही असली दुनिया में भी अब बच्चों का जन्म एक फैक्ट्री में ठीक उसी तरह से होगा जैसे बाकी फैक्ट्रियों में चीजों का प्रोडक्शन होता है। और ये दावा हाशम अल घायली ने किया है। जी हाँ दोस्तों, बात चौंकाने वाली तो है, पर ये सच है। अब सवाल ये है कि नेचर को चुनौती देकर मशीन में बच्चों को जन्म देने का दावा करने वाले हाशम अल घायली है कौन? तो जवाब ये है कि हाशम अल घायली ये वो शख्स हैं जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहते हैं और पेशे से साइंटिस्ट होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। और इन्होंने ही दावा किया है कि जल्द उनकी कंपनी, जिसका नाम एक्टो लाइफ है, यहाँ फ्यूचर में बेबी पॉड यानी एक तरह के आर्टिफिशियल यूट्रस में बच्चों को पैदा करेंगे। आज के वक्त में कंसीव न कर पाने के केस में कई कपल आईवीएफ और सरोगेसी का सहारा लेते हैं। इन दोनों से भी बात न बने तो फिर कई माँ बाप बच्चे गोद लेते हैं। अब जो कि दुनिया इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तमाम समाधान खोजने में लगी है, इसीलिए एक्टो लाइफ कंपनी ने दावा किया है कि जो कपल खुद से नेचुरली माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, ये तकनीक उन दंपतियों के लिए वरदान साबित हो सकती है और वो आर्टिफिशियल यूट्रस के जरिए अपना सपना पूरा कर सकते हैं। घायली का दावा है कि ये तकनीक उन महिलाओं के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाली है जो किसी बीमारी की वजह से अपना यूट्रस निकलवा चुकी हैं। साथ ही उनका दावा है कि ये तकनीक उन देशों के भी बहुत काम आएगी जो जनसंख्या वृद्धि दर में आ रही कमी से जूझ रहे हैं, जैसे जापान, बुल्गारिया और साउथ कोरिया। 9 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में बच्चों के जन्म के लिए माँ को गर्भवती होने की जरूरत नहीं होगी और न ही डिलीवरी में होने वाले दर्द को बर्दाश्त करना होगा। हाशम अल घायली ने यूके के मेट्रो से बातचीत में बताया कि एक्टो लाइफ में 75 लैब तैयार किए जाएंगे और हर लैब में 400 बेबी पॉड होंगे, जिसमें हर साल 30,000 बच्चे पैदा होंगे। यानी अब बच्चे आर्टिफिशियल वोग यानी मशीनी गर्भ से पैदा होंगे, जो सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे। और बच्चे के माता पिता एक ऐप के जरिए बच्चों के विकास पर घर बैठे ही नजर रख सकेंगे और अगर बच्चे के विकास में कुछ गड़बड़ी होती है तो ये ऐप समय रहते ही जानकारी दे देगा और 9 महीने पूरे होते ही सिर्फ एक स्विच बटन प्रेस करते ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। और इस मशीन को बेबी पॉड कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेबी पॉड भला क्या भला है? तो ये एक तरह की मशीन है जो पूरी तरह से यूट्रस की तरह डिजाइन होंगे और ये बच्चे को बिल्कुल माँ की कोख की तरह एहसास कराएगी। ये मशीन वो सारे काम करेगी जो एक बच्चेदानी करती है। जिस तरह से गर्भ में प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलती है, उसी तरह इस लैब के अंदर 2 बड़े बायो रिएक्टर होंगे। पहले बायो रिएक्टर में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन होगा जो बच्चों को आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड से दिया जाएगा और दूसरा बायो रिएक्टर बच्चे के वेस्ट को बेबी पॉड से बाहर निकालेगा। ग्रोथ पॉड के भीतर बच्चे की स्किन, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट और शरीर के बाकी ऑर्गन्स को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए सेंसर लगे होंगे। इसके जरिए आप अपने बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा माँ बाप को बच्चों का रियल अनुभव कराने के लिए एक ऐप तैयार की गई है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट को यूज करके आप एग्जैक्टली वही देख या सुन सकते हैं जो बच्चा ग्रोथ पॉड में सुन और देख रहा है। इसके साथ माँ को वायरलेस सेप्टिक सूट भी दिया जाता है जो कि बच्चे के ग्रोथ पॉड के साथ कनेक्ट होगा और इस सूट के जरिए एक माँ अपने बच्चे के किक्स को फील कर पाएगी जैसे कि वो करती अगर बच्चा उनके पेट में होता। घर में लगवा सकते हैं बर्थ पॉड्स। अब इससे भी खास बात ये है कि अगर आप बार बार लैब के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप बार बार वहां विजिट नहीं कर सकते हैं, तो एक्टो लाइफ इस बात की भी सुविधा देता है कि आप अपना पॉड घर पर ले जाएं। हर पॉड के साथ बैटरी लगी होती है, इसलिए आप अपना बच्चा अपने साथ बेडरूम में पाल सकते हैं और हर दिन उसे देख और उसके साथ समय गुजार सकते हैं। इस पॉड के जरिए आप एक समय में एक ही बच्चे के माता पिता बन सकते हैं, क्योंकि हर तरह के टेस्ट होने के बाद ही बच्चा आर्टिफिशियल गर्भ में इम्प्लांट किया जाता है। इसीलिए किसी भी तरह के बर्थ कॉम्प्लिकेशन यानी जन्म के समय की बीमारी के चांस भी नहीं होंगे। घर ला सकेंगे कस्टमाइज बच्चे। एक्टो लाइफ के वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि अगर माँ बाप ज्यादा पैसे खर्चने को तैयार हों, तो वो CRISPR-Cas9 नाम के जीन एडिटिंग टूल के सहारे 300 से अधिक जीनों के माध्यम से बच्चे के जीन में बदलाव भी करा सकते हैं, जिसमें आप बच्चे की कोई भी खासियत जैसे बालों का रंग, आँखों का रंग, हाइट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस
और स्किन के रंग को भी बदल सकते हैं, यानी आप कस्टमाइज बच्चे घर ला सकते हैं। अब इतना जानने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सच में कमाल की बात है, यानी हम जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे बच्चों को दुनिया में ला सकेंगे। लेकिन हमें इतना एक्साइटेड होने से पहले हमारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या एक्टोलाइफ कंपनी अभी सच में एग्जिस्ट करती है, और इन्होंने जो दावे किए हैं उनमें आखिर कितनी सच्चाई है, और क्या सच में ये आर्टिफिशियल वूम तैयार हो गई है। तो इसका जवाब है नहीं, अभी एक कंपनी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही अभी तक ऐसी कोई आर्टिफिशियल वूम तैयार हुई है। हाशिम का कहना है कि ये केवल एक कॉन्सेप्ट है और इंसान को ऐसी तकनीक विकसित करने में कुछ साल और लग सकते हैं। अल घायली ने आर्टिफिशियल वूम को लेकर आगे कहा कि आने वाले अगले 10 सालों में ये हकीकत बन सकता है अगर गवर्नमेंट उन्हें इस पर आगे रिसर्च करने के लिए परमिशन दे, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब नैतिक प्रतिबंधों में ढील दी जाए। अब जानते हैं कि क्या एक्चुअली में बिना माँ के एक बच्चे को नकली गर्भ में यानी आर्टिफिशियल पॉड में जन्म देना पॉसिबल है। तो इस बात को समझने के लिए हमें 3 इम्पोर्टेंट रिसर्चेस को समझना जरूरी है। रिसर्च नंबर 1 है IVF। एक वीमेन की बॉडी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एग रिलीज करती है और इन एग्स को नीडल की हेल्प से बाहर निकालकर इनमें स्पर्म इंजेक्ट किए जाते हैं। इस प्रोसेस के अगले दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये चेक करते हैं कि एग्स फर्टिलाइज हुआ है या नहीं। बाद में इन फर्टिलाइज एम्ब्रियो को 3 से 5 दिनों तक एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है और समय आने पर इन विकसित एम्ब्रियो में से 1 या 2 एम्ब्रियो महिला के यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। IVF आज के वक्त में बहुत ही कॉमन हो चुका है, जहां आज दुनिया भर में हर साल IVF के जरिए लगभग 80 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। IVF उन कपल्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो नेचुरली पेरेंट्स नहीं बन सकते। रिसर्च नंबर 2 है डॉक्टर हैनाज का चूहों पर किया गया एक्सपेरिमेंट। एक चूहे के बच्चे को पैदा होने के लिए 20 दिन का टाइम लगता है, जिस तरह इंसानों के बच्चों को पैदा होने के लिए 9 महीने का। डॉक्टर हैनाज और उनकी टीम ने 7 साल तक चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया और ये दिखा दिया कि ब्लास्टोसिस्ट फेज के बाद भी चूहों के ऑर्गन्स माँ के पेट के बाहर भी डेवलप किए जा सकते हैं। और ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में एक प्रेग्नेंट चूहे के एम्ब्रियो को 3 से 4 दिन नहीं बल्कि पूरे 11 दिन यानी ऑलमोस्ट हाफ प्रेगनेंसी स्टेज तक जिंदा रखा। रिसर्च नंबर 3, प्रीमैच्योर लैम्स केप्ट अलाइव इन प्लास्टिक बैग। अब इस केस में डॉक्टर एमिली पैट्रिज और इनकी टीम ने एक भेड़ के बच्चे को पैदा होने से कुछ दिन पहले ही सी सेक्शन से पेट से बाहर निकाल दिया और उस टाइम ये उतने ही डेवलप हुए थे जितने इंसान के बच्चे 23 हफ्तों की प्रेगनेंसी में होते हैं। उसके बाद इसे एक ट्रांसपेरेंट बैग में रखा गया जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की तरह ही लिक्विड भरा था। साथ ही इसके साथ कई मशीन्स भी अटैच की गयी। इस केस में रिसर्चर्स ने ये पाया कि इन लैम्प्स को 28 दिनों तक आर्टिफिशियल वूम में रखने के बाद भी इनके ऑर्गन्स नॉर्मली ग्रो होते रहे जैसे कि वो माँ के पेट में होते। अब ये तीनों रिसर्च देख के हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रेगनेंसी की ऑलमोस्ट सारी स्टेजेस कवर कर ली है। जैसे IVF के थ्रू हम एग्स और स्पर्म को कलेक्ट करके उन्हें बाहर ही फर्टिलाइज कर सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक। उसके बाद चूहे वाली स्टडी में हमने ये देखा कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद उनके ऑर्गन्स को माँ के पेट के बाहर भी डेवलप किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भेड़ के बच्चे को पैदा होने से पहले ही माँ के पेट से बाहर निकालकर उसके भी ऑर्गन्स डेवलप किए गए। लेकिन बायोकेमिकल और एंटीबॉडी बनाने का प्रोसेस जो गर्भ में नेचुरल तरीके से होता है उसे साइंटिस्ट अभी समझ नहीं पाए हैं और इस पे रिसर्च जारी है। जैसे ही इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लिया जाएगा, यानी इसका मतलब होगा कि हम पूरा आर्टिफिशियली ही बच्चे को बाहर डेवलप करवा सकते हैं और एक्टोलाइफ इसका प्रूफ बन सकता है। लेकिन अभी तक ये सारे एक्सपेरिमेंट इंसानों पे नहीं किए गए और इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट से ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही सख्त नैतिक प्रतिबंध होते हैं और उसके लिए इतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती। अब जानते हैं कि इस तकनीक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद किस बात पर है। हाशिम अल घायली के सामने आए वीडियो, फोटो और इस कॉन्सेप्ट के बाद से ही विवाद छिड़ गया है। अब कई लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि इससे गर्भ धारण की नैतिक अवधारणा को नुकसान पहुंच रहा है। वीडियो में पॉट्स में रखे बच्चों को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों की खेती की जा रही है। बच्चों को इस तरह से पैदा करना नैतिकता के खिलाफ होगा। तो वही हाशिम का कहना है कि प्रेगनेंसी कोई मजाक की बात नहीं। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को कई तरह के दर्द से गुजरना पड़ता है, जो कि काफी हद तक सच भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में भी महिलाओं को कई हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस का सामना करना पड़ता है। हाशिम कहते हैं कि हम तो केवल एक आइडिया देना चाहते हैं कि इस तरह से भी बच्चे पैदा होंगे। अब जैसे हर पहलू के दो साइड होते हैं, ठीक उसी तरह जहाँ ये टेक्नोलॉजी उन दंपतियों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो खुद से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं जब बच्चा मशीन से पैदा होगा तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? इसके लागू होने से नवजात की लिंग पहचान और भ्रूण हत्याओं को कैसे रोका जाएगा, ये सवाल भी उठ खड़ा होता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी परमाणु तकनीक जैसा ही है। अगर इसमें सही कानून ना हो तो इसके दुरुपयोग की संभावना काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आनी चाहिए या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।